हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शांत क्षेत्र की कोशिकाओं की विशेषता होती है सघन कोशिका द्रव्य, सुस्पष्ट केंद्रक, हल्का कोशिका द्रव्य, छोटे केंद्रक, नियमित रूप से विभाजित होकर कॉर्पस में वृद्धि करना, नियमित विभाजित होकर ट्यूनिका में वृद्धि करना। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र के विषय में प्रश्न दिया गया है। शांत क्षेत्र जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? जो एक बीजपत्री पौधे की जड़ होती है, एक बीजपत्री, यह हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। एक बीजपत्री पौधे की जड़ में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसमें यहाँ पर निष्क्रिय क्षेत्र पाया जाता है। एक निष्क्रिय क्षेत्र, या ये ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है ये कम सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, बहुत ज्यादा विभाजन यहाँ पे नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे शांत क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता है। अब ये जो शांत क्षेत्र होता है ये जड़ का जो मूल शीर्ष होता है, जड़ का जो मूल शीर्ष होता है उस मूल शीर्ष के केंद्र में, मूल शीर्ष के केंद्र में स्थित होता है शांत क्षेत्र। इस शांत क्षेत्र की ये विशेषता रहती है कि इनका जो कोशिका रहती है, इन शांत क्षेत्र में स्थित जो कोशिका होती है उस कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य जो रहता है वो काफी हल्का होता है और पतला भी रहता है। और यहाँ पर जो केंद्रक होता है इस कोशिका में, केंद्रक जो रहता है वो काफी छोटा होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो विभाजन की क्षमता है वो इन कोशिकाओं की कम हो जाती है और इसे निष्क्रिय क्षेत्र या कम सक्रिय क्षेत्र भी कहा जाता है। अब पहला विकल्प सघन कोशिका द्रव्य और सुस्पष्ट केंद्रक बिल्कुल नहीं होता, गलत होगा। हल्का कोशिका द्रव्य, पतला कोशिका द्रव्य और छोटे केंद्रक होते हैं, सही दिया हुआ है। ये विभाजित होकर कॉर्पस या ट्यूनिका का निर्माण नहीं करते हैं, तो दोनों ही विकल्प सीओडी गलत हो जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।